अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। आजकल यूएई का क्लाइमेट एकदम ज़बरदस्त हो रखा है, पता नहीं क्यों बहुत बार ऐसा हो रहा है ना। मेरे घर के एकदम बालकनी के सामने हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं डेली, मतलब डेली इन द सेंस हर ऑल्टरनेट डेज आ रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन ना 4 हेलीकॉप्टर एक साथ आ रहे थे, मतलब कुछ सर्वे वगैरह कर रहे होंगे, आई डोंट नो। तो फ्राइडे के दिन मैंने बनाई थी बहुत बढ़िया सी डोसा। ये डोसा दिखा रही हूँ मैं आपको। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सारा दिन आप व्लॉग करते हो, काम वगैरह कैसे करते हो। तो लेट मी टेल यू, एक हाउसवाइफ होती है ना, सिर्फ व्लॉग वीडियो फ़ोटोशूट के अलावा भी बहुत कुछ काम कर लेती है। बस फ़र्क ये है कि वो शो ऑफ़ नहीं करती। जब बहुत लोग बोलते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ती हो, तो अगर नमाज़ पढ़ती हूँ तो शो ऑफ़ करके नहीं पढ़ूँगी कि दिखाऊँगी जा नमाज़ बैठा कर सारा दिन हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये सब सारा शो ऑफ़ काम मैं नहीं करती। तो ठीक है, चलिए फिर उसके बाद फ्राइडे का दिन होता है। बहुत लोग जो मेरा व्लॉग्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि फ्राइडे के दिन अलाइना का अपॉइंटमेंट होता है हॉस्पिटल विजिट्स को। तो यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद हम आ गए हैं अलाइना की रूटीन चेकअप के लिए। क्लाइमेट देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हो रही है, ज़बरदस्त हो रहा है क्लाइमेट माशाल्लाह। और रमज़ान भी आने वाले हैं। आप सब बताएं, आप सबकी शुरुआत कैसी हो गई, हाउस क्लीनिंग वगैरह सब कैसा चल रहा है। मैंने तो हाउस क्लीनिंग ऑलरेडी शुरू कर लिया है। इस व्लॉग के एंड में तक अगर आप बने रहेंगे तो हर एक चीज़ आप डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया था अलाइना का हॉस्पिटल विज़िट का अपॉइंटमेंट, तो हम यहाँ पर लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर है ना अलीज़ा को तुत्तू दिख गए थे। तो अलीज़ा ना भी बहुत छोटे, तो कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते। तो जब भी वो बर्ड्स को देखते ना बहुत एक्साइटेड हो जाते, तो उनका मुंह से तुत्तू निकलता है, तो हर बर्ड्स को देख के तुत्तू कहते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं रैक हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, जो नए हैं उनको बता दूँ, मेरी अलाइना ना ट्रैम्पोलिन में खेलते वक्त गिर गई थी, तो उनको हड्डी के ऑपरेशन हुआ है। तो उसका ना रिलेटेड एक डिटेल में व्लॉग बना हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं। तो यहाँ पर एज़ यूजुअल अलीज़ा का फेवरेट एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो गया। अलीज़ा को ये हॉस्पिटल के डस्टबिन से बहुत लगाव है, पता नहीं, और स्पेशली वही वाला जहाँ से भी वो आ रही है। हम जो भी टिश्यू वगैरह यूज़ करते हैं वो लेती हैं और जाके कहती हैं कि मुझे दो, मैं जाकर फेंक कर आती हूँ। तो लेती हैं, चले जाती हैं। तो यहाँ पर है ना पानी वगैरह रखा था, तो अलाइना को हम ब्रेकफास्ट करते ही लेकर आ गए थे हॉस्पिटल विजिट के लिए। अच्छा, जो न्यू मॉमीज़ हैं उन्हें तो कोको मेलन का ऑब्सेशन पता ही होगा। मेरे घर में सारा दिन यही चलते रहता है, कोको मेलन। तो टिश्यू भी देखे, लग बाय चांस हमें कोको मेलन का ही मिला। तो ये है ना रासर खैमा के शेख हैं, जो राइट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में उनके डैडी हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उनके बेटे हैं। पर दिख रहा है आपको उनका नाम, सारा कुछ मैंने लिया है, कैप्चर किया है, तो देखिएगा। और यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिए थे। अब आती है डॉक्टर का विज़िट करने की बारी। तो थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि जिस डॉक्टर को हम कंसल्ट करें ना माशाल्लाह उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो हमारा नंबर इस बार थोड़ी सी लेट आया था। तो सबसे खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अलाइना की हड्डी जो है ऑलमोस्ट पहले से जुड़ गई है। बहुत अच्छा लगा सुन के। जो ब्रेसेस भी वो लगा रही थी ना वो भी निकल गया है। बस अलाइना भी 15 डेज़ के बाद चल सकती हैं। बहुत लोग का कंसर्न होता है, सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में जो जानते हैं पूछते रहते हैं कि अलाइना की तबीयत अब कैसी है। तो आप सबकी दुआ है, बस जो काम करिए। 1.5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अलाइना ठीक हो गई है। मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनके हड्डी का और उनके हेल्थ में। तो यहाँ पर आए थे हम 2:30 बजे और अब बज रहे हैं 4:30। हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था। हम क्या, इतना भूख लग रही थी इस वक्त। तो यहाँ पर है ना रहमान सिक लीव ले रहे हैं। सिक लीव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अलाइना जो स्कूल में जाती हैं अभी तो उन्हें माशाल्लाह प्रमोट कर दिया है ग्रेड 1 के लिए, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर ने ये कहा है कि आपको जो है सिक लीव हमेशा सबमिट करते रहना है डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ। तो यहाँ पर हम उसका वेट कर रहे थे। 4:30 क्या 5 बज गए, घर जाते जाते 5 बज रहे थे। तो हम घर के लिए निकल गए हैं। बच्चे भी बहुत थक जाते हैं यार, हॉस्पिटल विजिट्स ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। बस ये दिन जल्दी ख़त्म हुए, हॉस्पिटल कभी किसी को जाने की नौबत ना आए। बस अलाइना ठीक हो जाए इंशाल्लाह, फिर हमारा रूटीन जो है बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। यही थी बस हॉस्पिटल की न्यूज़। अलाइना का हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रे करना छोड़ देंगे, बस प्रे करते रहिए और जल्दी ठीक हो, फिर से मेरा बच्चा भागने दौड़ने लग जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट दिन सैटरडे का दिन। सैटरडे के दिन भी क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो रखा था। मुझे तो लगा था कि बारिश आएगा, लेकिन बारिश नहीं आया। क्लाइमेट पूरा अंधेरा वाला नहीं होता,
वैसा हो रहा था। तो आज मैंने ना हॉल की क्लीनिंग निकाल दी है। लास्ट ईयर भी जब मैं यूट्यूब शुरू की थी तब मैंने ना हॉल का, किचन का, रूम का, बेडरूम का क्लीनिंग दिखाया था रमज़ान का। तो इस बार भी तो बनता है। लास्ट ईयर के भी आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया था उस वीडियोस को, अच्छा तो इस वीडियोस को भी उतना ही दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर है ना, सफाई शुरू करने से पहले मैं एक लिस्ट बना लूँगी, टू डू लिस्ट जो मुझे करना है, क्योंकि अगर आप लिस्ट बना लोगे ना तो आपको बहुत ईजीली जो है काम में एक करेक्ट प्लान पता चल जाएगा कि आपको ये सारा कुछ करना है। तो यहाँ पर मैं प्लान के अकॉर्डिंग वाइज लिख रही थी। अच्छा, इस बार रमज़ान में ना मैंने कुछ चेंजेस प्लान किए हैं। जैसे कि लास्ट रमज़ान में ना मैं बहुत सारा फ्राई आइटम्स बनाती थी, भजिए हो गए, पकौड़े हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्नैक्स बनाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि अलैना का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इस बार मैं डायरेक्ट एक कोई सा स्नैक बनाऊंगी। जैसे पहले बनाती थी बहुत सारा 4-5 आइटम बना देती थी, इस बार वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लास्ट टाइम क्या होता है ना, रोज़े में आप सडनली खाना स्टार्ट कर देते हो तो ज़्यादा खाया नहीं जाता है और ऐसा लगता है थोड़े में ही पेट एकदम फुल है। तो लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। तो इस बार मैं एकदम अलग प्लान के साथ आई हूँ, क्योंकि अलैना का भी तबीयत देखना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मार्च एंड या अप्रैल 1 या 2 वीक के अंदर वो फिर से जो वायर्स प्लेस किए हैं उसे निकाल देंगे। तो उसके लिए भी हमें अलैना का ज़्यादा केयर करना है। तो मैं कोई बर्डन लेना नहीं चाहती। बर्डन में क्या होता है पता है, हम इबादतों में टाइम कम कर देते हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ एक मेन कोर्स रखती हूँ और एक कोई सा स्नैक्स रखूँगी, सिर्फ एक। उसके बाद डायरेक्ट हम मेन कोर्स में जंप कर लेंगे। स्नैक्स ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि हर एक को प्लान बनाने के लिए कुछ भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं ना ऐसा प्लान किया है। आप लोग भी कमेंट्स में लिखना कि आप लोग क्या क्या प्लान्स कर रहे हो रमज़ान का। और इस बार ना मैं होम डेकोरेशन भी नहीं करूँगी, बिकॉज़ हमें पता नहीं है डॉक्टर कब बोलेंगे जाना है हॉस्पिटल। तो बिल्कुल भी मैंने होम डेकोरेशन नहीं किया। हाँ, बस लॉन्ड्री वॉश वगैरह किया। तो यहाँ पर है ना, मैंने रमज़ान टू डू लिस्ट किया है। यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह जो मुझे लॉन्ड्री वॉश में कपड़े देने हैं वो ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। कर्टन्स, ब्लैंकेट सारे वॉश कराना है, वो सारे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्यों टाइम इतना वेस्ट कर। तो रमज़ान बहुत ही करीब है और 2 बच्चे हैं मेरे साथ, तो बहुत टाइम ऐसा लगता है दिन का तो टाइम कम ही हो गया है। ठंडी भी है तो दिन थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैं एक एक करके हर एक चीज़ क्लीन कर दूँगी। और मैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान है तो क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर हफ्ते जो भी मेरे घर में जो आइटम है, डस्टिंग वगैरह वो सब करती रहती हूँ। वॉशिंग का तो कर्टन्स हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, हर हफ्ते मैं धोती ही रहती हूँ, क्योंकि हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट्स हो गया। बेडशीट्स तो मेरा हर 2 दिन निकलता ही है। बस अभी मेरे घर के सामने, एग्जैक्ट सामने बहुत डस्ट आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लास्ट ईयर बिल्कुल भी कोई सा कंस्ट्रक्शन काम नहीं था तो इतना डस्ट पता नहीं चलता था। इस साल डस्ट ने तो हद ही कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर है ना, मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं, एक वेट लिया है, एक ड्राई लिया, और डेटॉल का स्प्रे ले लिया है। डेटॉल का स्प्रे से बस पता नहीं, ऐसा एक दिल को तसल्ली रहता है कि हाँ ये क्लीन कर रहा है और जर्म्स फ्री घर रहेगा। तो मैं ना डेटॉल वाला ही स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना विंडो से शुरू कर रही हूँ। विंडो से ना अंदर का मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि घर के सामने ना बहुत ही प्यारा व्यू है मेरा, मतलब पूरा ग्रीनरी है, मॉल है, बहुत क्यूट व्यू आता है। अगर आप मेरा व्लॉग्स पुराना से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा। तो है ना, एक कमेंट मुझे आया था इंस्टाग्राम में कि आपका व्यू सिर्फ बेडरूम से आता है या किचन से आता है। तो मेरा व्यू जो है ना, पानी वाला सामने ग्रीनरी वाला, तो वो हॉल और रूम दोनों से आता है और बालकनी से आता है। किचन तो पूरा एंड में है, मतलब किचन के पास ये व्यू नहीं आता है, किचन का रोड साइड से व्यू आता है। तो इसके लिए ना व्यू अच्छा आए, वाइब्स अच्छे रहे, तो है ना मैं विंडो ज़्यादातर क्लीन करती हूँ, क्योंकि विंडो से दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी। और दुबई में इतना ग्रीनरी मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ना विंडोज़ वगैरह क्लीन करती ही रहती हूँ। तो हाल फिलहाल ही बारिश आए थे, तो बारिश आए ना तो ग्लास बाहर से बहुत गंदा हो गया था, अंदर से बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाहर से बिल्डिंग वाले क्लीन कर ही देते हैं, तो मैं अंदर का ना कोशिश करती हूँ कि क्लीन कर दूँ, क्योंकि बच्चे हैं पकड़ते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं ना, तो उसके स्ट्रेन्स वगैरह रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही पोंछ रही हूँ। और है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, हार्डली मैं घर को 40 से 50 मिनट्स अगर दिन का भी दे देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। अब बच्चों वाला घर है भाई, आप जितना भी क्लीन करोगे गंदा तो रहने वाला ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ। इस वक्त ना दोनों बच्चे मेरे सो रहे होते, सुबह के कुछ बज रहे हैं 8 साढ़े 8। तो यहाँ पर है ना, मैं जल्दी से शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे कर्टन्स वगैरह भी वॉश करने थे। कर्टन्स वगैरह तो मैं वॉश करती ही रहती हूँ।
अच्छा, तो ये वाला जो टेबल देख रहे हैं ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं बैठती हूँ, क्योंकि अभी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो है ना, मैं एडिटिंग वगैरह जो भी चाहिए करना होता है तो उसके लिए ना एकदम पीस चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ लैपटॉप या मोबाइल से, जिससे भी मुझे एडिट करना होता है या वॉइस ओवर देना होता है, तो यहाँ पर आराम से बैठ के करती हूँ। तो ये वाला स्पेस ना ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा गया। आज तो हद ही हो गई कि पता था शायद टेबल को कि मैं क्लीन होने वाला हूँ, तो मेरे हाथ से ना कॉफ़ी गिर गई। तो इसी बहाने से चलो क्लीनिंग भी करना ही था, तो मैंने आज डीप क्लीन कर दिया पूरे हॉल का। और जब तक ये वीडियो डालूंगी शायद बेडरूम और किचन का भी डीप क्लीनिंग में ऑलरेडी कर चुकी होंगी। किचन में ना ओनर कुछ चेंजेस करने वाले हैं हमारे, उसका भी व्लॉग आने वाला है। मैंने शूट किया है, बस एडिट करके पोस्ट करूँगी। पोस्ट करते वक्त ना थोड़ी सी जान निकल जाती है यार, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। व्लॉगिंग आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो कहते हैं ना ये क्या बहुत ईजी काम है, आप तो कर लेते हो, बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। तो खैर कुछ नहीं, यहाँ पर टेबल वगैरह क्लीन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर है ना एक चीज़ मैं ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि बेला का ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हमें एक वेट को कंसल्ट करना है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो हर जगह ना मुझे बेला की बहुत ज़्यादा जो हेयर्स है वो दिख रहे थे। अभी मैंने क्लीन किया है, अभी क्लीन करके हार्डली 5 मिनट्स ही होगा, बेला रानी जो है आ गई है। तो बहुत लोगों को शायद न्यू होंगे तो पता नहीं, बेला मेरी पेट है, पर्शियन कैट है हमारे घर में, उसका ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा। और अगर आपको कुछ रेमेडीज़ पता है तो ज़रूर से शेयर करिएगा, और मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह, फिर वो रेमेडी मैं बेला के ऊपर अप्लाई भी करूँगी। तो यहाँ पर पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। अब ये जो फ़ोटो फ्रेम्स आप देख रहे हो ना, इसमें ना हल्की हल्की सी डस्ट मुझे दिख रही थी, तो डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ, तो डस्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ज़्यादा नहीं था, बस मैंने जो गीले कपड़ा लिया था ना उसे एक बार पोंछ दिया, तो बहुत ज़्यादा से अच्छे से क्लीन हो गया था। तो फ़ोटो फ्रेम इस वक्त में मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो बात हिट कर रही थी वो ये थी कि मेरे यूट्यूब चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है, पता भी नहीं चला। Feb 19 को मैंने ये जर्नी शुरू की थी, Feb 19 हो गया 1 साल। लास्ट ईयर भी जब रमज़ान आ रहे थे तब मैंने उसका क्लीनिंग रूटीन शेयर किया था, हॉल का किया था, किचन का किया था, रूम का किया था, सारा कुछ मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप जाकर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाकर ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। तो है ना, मैं वही याद करी थी कि 1 साल भी हो गया, फिर से मैं क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इस बार थोड़ा सा मैं मेंटली कहीं एब्सेंट हूँ अलाइना की हेल्थ को लेकर। बस कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अलाइना का अब हेल्थ तो बहुत अच्छा है। जब से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ अब मेरा बच्चा जल्दी से चलने लग जाएगा। बस आप सबकी दुआएं थी जो इतनी जल्दी अलाइना का रिकवरी हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए आफ्टर क्लीनिंग कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस बार सोचा था मैंने कि घर में ना कुछ चेंजेस करती हूँ, पेंट वगैरह चेंज कराएंगे, कलर वगैरह। इधर है ना दुबई में अगर आप कहते हो तो जिसके पास आप रेंट पे हो ना, ओनर ही आपको आके पेंट वगैरह करके देते हैं। तो अगर अलाइना का ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं घर में कुछ चेंजेस करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरा सारा फोकस जो है अलाइना के ऊपर ही है अभी इस वक्त, कि वो जल्दी से उसे ठीक करना है। तो इस बार मैंने जो पेंटिंग का काम है ना होल्ड पे रख दिया है। इंशाल्लाह जब अलाइना ठीक हो जाएंगी, चलने फिरने लगेंगी, तब मैं पेंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना अपना वैक्यूम निकाल दिया। वैक्यूम मैं किस लिए निकाल रही हूँ, हॉल तो जब से अलाइना ऐसा हुआ है अलाइना के साथ, तो अलाइना ज़्यादातर बेड में ही है, हॉल तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे। हम सारा दिन बेडरूम में ही टीवी को शिफ्ट कर दिए हैं हम लोग, तो टीवी वगैरह वहीं पर देखते हो। हॉल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रहा है हमें। तो ये है ना वैक्यूम क्लीनर से मैं पूरे कॉर्नर्स क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब भी बच्चे कुछ खाते हैं ना तो कॉर्नर्स में ज़्यादा जाकर जम जाता है, तो वो सब भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो बेला रानी है उनका तो हेयर फॉल ज़बरदस्त, सोफ़ा में तो पूरा अच्छे से सजा हुआ रहता है। तो इसके लिए ना मैं हर रोज़ क्या करती हूँ, वैक्यूम कर देती हूँ, तो जो भी बाल वगैरह ना बहुत अच्छे से निकाल देता है। तो वैक्यूम रहने से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है काम करने में। तो इसके बाद मैं पूरे सोफ़े को भी एक बार अच्छे से वैक्यूम कर दूँगी। मुझे ना एक अलग टाइप की OCD है, थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी क्लीनलीनेस नहीं दिखता है तो मैं जल्दी से पूरा सारा दिन मैं अपना यही करती हूँ कि कहीं पर भी अगर मुझे डस्ट दिख जाता है ना तो मैं बस लेके सफाई करने का मोर्चा जो मेरा खड़ा कर लेती हूँ। बस क्या करूँ यार, बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं है गंदगी में रहने की, तो सारा दिन मैं अपने घर को ही देती हूँ।
मुझे ना अभी डी क्लटरिंग भी करना बाकी है। ये सिर्फ मैं अभी हॉल का शूट करी हूँ। हॉल में कुछ ज़्यादा डी क्लटर करने जैसा नहीं था, बस जब बेडरूम में शूट करूँगी ना तब मुझे बहुत सारी चीज़ें डी क्लटर करनी है, तो उसका भी एक व्लॉग डिटेल में लाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने शूट किया हुआ है डी क्लटरिंग माई वार्डरोब। अगर आपको जाके देखना हो तो ज़रूर से देखिएगा, उसका भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो भी रमज़ान में ही था। अच्छा, जो ये सोफ़े कवर्स है ना, मैं इसको हमेशा से सोफ़ा कवर ही लगा कर रखती हूँ, बिकॉज़ ये ब्राउन कलर है। इसमें अगर थोड़ा सा भी वेलवेट का मटेरियल है, इसका अगर कुछ भी थोड़ा सा गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे दिखने लग जाते हैं। तो अभी हॉल हमें यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा से ना जो सोफ़ा कवर्स होते हैं ना वो लगा कर हमेशा रखती हूँ। तो इस सोफ़ा कवर को मैंने ना वॉश करवा कर अच्छे से लॉन्ड्री से ला लिया था। तो आने के बाद है ना मैं यही वेट करी थी कि वैक्यूम लगाऊंगी अच्छे से, उसके बाद इसको सेट कर दूंगी। तो हमारा ना पूरा हॉल ब्राउन थीम में ज़्यादा है, तो हॉल में ना हर एक चीज़ मैंने ब्राउन से डेकोरेट किया है। इंशाल्लाह होम टूर भी एक बार दूंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह का काम बाकी है, वो सब एक बार अच्छे से हो जाए तो मेरा होम टूर भी दूंगी। बहुत लोग का रिक्वेस्ट है कि होम टूर देना, हमें भी देखना है दुबई के घर कैसे होते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह मेरा होम टूर ज़रूर दूंगी। और है ना मैंने पूरे जैसे कि आपको बताया कि हर एक चीज़ मैंने ना हॉल में ब्राउन थीम में रखा है। तो सोफ़ा कवर भी ये सारा ना मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। तो हर एक चीज़ इसके साथ ना मुझे टेबल दो, मेरे हॉल में ना डाइनिंग टेबल है और सेंटर टेबल है, उसके साथ भी मैंने ना सेम ऑर्डर किया था ब्राउन कलर का क्लॉथ। आगे मैं डाइनिंग टेबल भी आपको बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे सेट किया हुआ है। ये बहुत इजी है लगाने में, एकदम सोफ़े के साथ आपका इजीली एडजस्ट हो जाता है और बहुत एकदम प्रॉपर तरीक़ा से दिखता है, जैसे कि आपको अभी दिख रहा है। तो यहाँ पर है ना मैं सोफ़े के पीछे भी सेट करना होता है, तो वो भी करके आपको बता रही हूँ। स्ट्रेचेबल मटीरियल है, आप जैसे चाहे स्ट्रेच कर सकते हो और बहुत ईजीली ये लग जाता है। तो ऐसा सेम मटेरियल ना मैंने अमेज़ॉन में भी देखा था। अगर आपको चाहिए, आपके 7 सीटर सोफ़ा है तो आप ज़रूर से लगाइएगा। मैंने ना 5 सीटर्स हॉल में रखा है और 2 सीटर्स का ना मैंने रूम में एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि हॉल हमारा एल शेप में है। इधर सारा सोफ़ा रख दे रही थी तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी जो 2 सीटर सोफ़ा मैंने रखा ना वो बहुत अच्छा से हमारे रूम में सेट हो गया है। तो यहाँ पर सोफ़ा का काम वगैरह लगाने के बाद मैंने कर्टन्स वगैरह वॉश कर दिए और उसको अच्छे से ड्राई करके आयरन कर दिया। आयरन इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम वॉश करते हैं ना शिकन सी आने लग जाती है, तो इसके लिए मैं ना आयरन करके ही कर्टन्स लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था और उसको ड्राई करने के बाद आयरन करके फिर से इसको वापस से लगा रही हूँ। जो काम होता है ना तभी मैं पेंडिंग करके हटा देती हूँ, बिकॉज इसके बाद अगर थोड़ा सा भी वेट करती हूँ ना अलाना या अलीज़ा उठ जाने के बाद वो हाईली इम्पॉसिबल है मेरे से काम करना, क्योंकि अलीज़ा पूरा दिन उनके साथ ही रहो। इवन मुझे वो किचन जाने भी नहीं देती हैं, तो मैं सारा काम जो है उनके उठने से पहले ही करके हटा देती हूँ। ये वीडियो शूट करते वक्त भी ना अलाना 9 o'clock समथिंग कुछ हो रहे थे, तो अलाना अलीज़ा दोनों उठ गई हैं। ये वीडियो में आगे आपको दिखेगा, अलीज़ा आ जाएंगी बीच में। तो है ना जितना भी स्लोली काम कर रही हूँ फिर भी बच्चों को पता चली जाता है कि मम्मी उठ गई है, अब जाके मम्मी को ट्रबल करना है। तो यहाँ पर है ना मैं कर्टन्स वगैरह लगा रही थी। जो ये कर्टन्स के हैंगर है ना वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, तो उसकी आवाज़ से अलीज़ा उठ गई थी। तो मैंने उन्हें फिर से एक बार ट्राई किया कि वो थोड़ी देर और सो जाए, तो अगर और थोड़ी देर सो जाती ना तो जो भी हॉल का छोटा मोटा पेंडिंग काम है वो कर लेती। तो मैं उन्हें जाकर फिर से एक बार सुला कर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से सो भी गई हैं। लेकिन लास्ट में जब लास्ट का पेंडिंग डोर का क्लीनिंग बाकी था तब वो फिर से उठ गई और उसके बाद मैंने उन्हें फिर से सुलाया नहीं, क्योंकि मुझे उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह भी कराना होता है और अल्लाह ने के मेडिसिन वगैरह भी देने होते हैं। तो दोनों को मैं उठाकर फ्रेश करके उन्हें ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अच्छा, मैं और एक बात ये बताना भूल गई कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लंबे वीडियोस बनाया करिए, डेली रूटीन का, डेली व्लॉग का। डेली व्लॉग तो मैं बनाती हूँ, बस मुझे ना टाइम की कमी है। जैसे कि बच्चे हैं तो बहुत हाईली इम्पॉसिबल मैं वीडियोस बना लेती हूँ। अटकती मेरी गाड़ी वहाँ पर है जब आती है बात एडिटिंग और वॉइस ओवर की, वहाँ पर मैं अटक जाती हूँ। मतलब एडिटिंग और वॉइस ओवर देने के लिए आपके बच्चे सो रहे होते, अगर नहीं सो रहे हैं तो आपको पीछे आवाज़ आएगी तो वॉइस क्लियर नहीं आएगा। तो इसके लिए उनके सोने के बाद ही करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताई थी बेला रानी, ये है मेरी पर्शियन कैट, इनका ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल 1 मंथ से तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो हर जगह रहता है। अभी मैंने क्लीन किया ही था कि वो आ गई, आपको यहाँ पीछे विंडो भी दिख रही होगी। तो ये थी सेंटर टेबल की क्लीनिंग। सेंटर टेबल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ। अभी टीवी देख रहे हैं आप, टीवी का स्टैंड वहाँ पे वॉल पे लगा है, तो बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं हो रहा है हॉल में, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। ये टेबल को मैं दिन में 3 से 4 बार तो यूज़ करती ही थी और इतना बार गंदा होता था मैं क्या बताऊँ। तो इस टेबल की सबसे खासियत ये है कि ग्लास को ना आप दोनों साइड से क्लीन कर सकते हो, तो बहुत ईजीली ये क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वही क्लीन करके इसके बाद जो है बाकी का काम कर लूँगी। अब बच्चे मेरे उठ गए थे, अलाइना की आवाज़ आ रही थी मुझे कि मम्मा मैं उठ गई हूँ।
तो अब आती है डाइनिंग टेबल की बारी। डाइनिंग टेबल का भी जो टेबल कवर था ना, मैंने वो सारा कुछ वॉश कर दिया था। इसको भी ना कोल्ड आयरन करती हूँ मैं, क्योंकि ना थोड़ा सा भी शिकन रहती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कोल्ड आयरन करने के बाद एक दिन बिफोर ही मैंने इसको वॉश कर दिया था। तो आयरन वगैरह करके फिर से हॉल में आ गई हूँ। बच्चों को इस वक्त मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। बच्चे टीवी देखते देखते अपना नाश्ता एंजॉय करें। जो भी पेंडिंग का काम है मैं वो निपटा ले रही हूँ। तो यहाँ पर है ना डाइनिंग टेबल तो अभी थोड़े दिन से यूज़ नहीं हो रहा है। हमारा 4 सीटर्स का डाइनिंग टेबल है। तो यहाँ पर है ना जो भी डाइनिंग टेबल में लगाती थी मैं पानी ग्लास वगैरह, तो उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया यहाँ पर। तो उसको सारा कुछ को सेट कर रही हूँ। मुझे ना ग्रीन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन दुबई की गर्मी में बिल्कुल भी यहाँ पर प्लांट का ड्रीम रखना हाईली इम्पॉसिबल है। अब मेरे गैलरी में बस मैंने एलोवेरा के प्लांट्स वगैरह ही लगाए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं ना थोड़े प्लांट्स लगा कर देख चुकी हूँ, वो बिल्कुल भी रहते नहीं हैं। अभी तो क्लाइमेट फिर भी ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस मैंने मनी प्लांट्स वगैरह हर जगह लगाए हैं अपने घर पर। तो थोड़ा सा अगर ग्रीनरी भी होती है ना घर में तो अच्छी वाइब्स आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मनी प्लांट रखे हुए हैं अपने घर में थोड़े से। तो यहाँ पर जो भी सारा वेस्ट था घर क्लीनिंग करने के बाद, इतना सारा कचरा निकला। डीप क्लीनिंग करते हो तो आपको पता नहीं ये कचरा कहाँ से आता है। ना मेरे घर कोई आता है ना जाता है, पर कचरों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर है ना मैं सारा कुछ क्लीन कर दी थी। क्लीन करने के बाद अच्छे से एक बार बस मॉप करना बाकी था। तो जो भी वेस्ट था ना मैं गार्बेज रूम में जाकर डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बेला मुझे बहुत ट्रबल कर रही है। इस वक्त ना बेला का मील देने का टाइम होता है। अभी कुछ बज रहे होंगे 10। तो बेला का ना खाना देने का टाइम है। तो बेला इसलिए मेरे इर्द गिर्द घूम रही है कि उन्हें जल्दी से खाना दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने गार्बेज भी जो भी कचरा वगैरह था सब डाल दिया। मेन डोर का जो वेलकम का बोर्ड लगाया था ना मैंने, उसमें भी मुझे थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स दिख रहे थे। तो ये काम बाकी था। तो मैं ऐसे तो हमारा जो बाहर का डोर है वॉचमैन भैया बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं वो जो लॉक करने वाला हैंडल है ना उसको क्लीन कर दूँगी और बोर्ड को क्लीन कर दूँगी। बाहर से तो वॉचमैन भैया हमारे क्लीन करते ही रहते हैं ऑलवेज़। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पर हमारा वेलकम बोर्ड बहुत अच्छे से चमक रहा है। हॉल में ना मैंने एक सॉफ्ट टॉयज़ का जो भी सेक्शन है वो बनाया हुआ है। ये सारा जो आपको सॉफ्ट टॉयज़ दिख रहा है ना, ये कुछ गिफ्टेड है, कुछ हम लोगों ने ना ग्लोबल विलेज से विन किए हैं। ये सारा कुछ वही है। और वो देखते देखते इतने सारे जम गए हैं माशाल्लाह। तो इसका ना मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो हाल फिलहाल ही हमारे घर में ना बहुत सारे बच्चे आए थे, गेस्ट आए थे। तो सारों ने ना बहुत मेस कर दिया था। पूरा हॉल चमक रहा था। बस ये वाला जो सेक्शन है ना बहुत मेसी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी क्लीन करना ही है। कुछ सॉफ्ट टॉयज़ ना वॉशेबल है, जो इसमें अगर मुझे लगेगा सबसे ज़्यादा गंद या डस्ट वगैरह है मैं उसको वॉश कर दूंगी। लेकिन है ना ज़्यादा कोई सा भी सॉफ्ट टॉयज़ गंदा नहीं हुआ था। लकीली थैंक गॉड मैं बच गई वॉश करने से। तो है ना सारे को मैं फिर से एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी एक प्रॉपर तरीके से। तो बस यही थी मेरी हॉल की क्लीनिंग। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और है ना अगर हम 20 से 25 मिनट डेली अपने घर के कामों को देंगे ना तो घर हमारा हमेशा साफ़ रहने वाला है। अगर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका घर साफ़ है तो आपको रहने में मज़ा आएगा, खुद को भी अच्छा वाइब्स आएगा। और कभी भी जब भी मैं एकदम लो फील करती हूँ, हमेशा होता है ना हम ह्यूमंस की लाइफ में कि एक दिन बहुत अच्छा एक्साइटेड वाला होता है, सम डेज़ आर लाइक बहुत लो है, मतलब कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है, उस वक्त ना कुछ चीज़ों से डीमोटिवेटेड है। तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट थेरेपी मुझे ऐसा लगता है क्लीनिंग। सच में अगर आप ये करके देखना, जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने घर पे जाना, कोई एक ऐसा एरिया लेना जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत दिन से मैंने क्लीन नहीं किया है, तो उस एरिया को आप क्लीन करना। आप देखना आपका डिप्रेशन हो गया या जिस दिन आप बहुत ज़्यादा लो हैं, दिल नहीं कर रहा किसी से बात करना, उस दिन आप ना क्लीनिंग वाला जो हिस्सा है ना वो शुरू करना। तो आप देखना ये बेस्ट थेरेपी है। मैं अब पहले क्या करती थी, सबसे फ़ोन लगा के बात किया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों और घर को टाइम दूँ। ज़्यादा तो मेरा घर को ही टाइम जाता है, क्योंकि अभी तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और थोड़ा सा भी मिस होता है ना, मेरे अंदर वो OCD है कि
ऑन द स्पॉट क्लीन करना है, नो मैटर मैं कितनी भी थकी हुई हूँ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। अब मेरे घर में ना कुछ गेस्ट आने वाले हैं अलाइना से मिलने के लिए, तो उनके भी ना बच्चे वगैरह हैं, तो वो भी पक्का ये टॉयज़ देखते हैं तो मांगते हैं। अब बच्चों को तो मना नहीं कर सकते। और ये वाला सेक्शन है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके मैं थक गई हूँ। तो अभी ना घर में मैं जैसे कुछ चेंजेस करने वाली हूँ अलाइना ठीक होने के बाद इंशाल्लाह। तब देखना मैं कुछ बहुत सारी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस बीच ना सफाई करते वक्त मुझे ये मिला, मेरी अलाइना का फ़र्स्ट ट्रॉफ़ी है ये। अलाइना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपने यूथ फेस्टिवल में ना अलाइना ना 3 चीज़ों में फ़र्स्ट आई थी, तो माशाल्लाह से उसका ये ट्रॉफ़ी मिला है। और ये अलाइना का ग्रुप फ़ोटो है जब वो जूनियर केजी में थी। तो यही थी बस ये आज की व्लॉग हॉल क्लीनिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि लंबी वीडियोस डालूँ, तो ये थी मेरी लंबी वीडियो। होप करती हूँ आप बहुत सारा प्यार देंगे एज़ ऑलवेज़ जैसे देते आए हो। और पुरानी रमज़ान की वीडियोज़ भी क्लीनिंग की जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाकर ज़रूर देखिएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से बढ़िया सी व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।